स्वागत है दोस्तों। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या आपका वोट सुरक्षित है? क्या चुनाव आयोग, जो कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाला है, पूरी तरह से आज के समय में पारदर्शी है? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और क्या जो राहुल गांधी के द्वारा सबूत और आरोप रखे गए हैं उन पर जांच न्यायोचित नहीं है? मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई जज हूं या फिर मुझे विपक्ष की वकालत करनी है। वैसे भी मीडिया आज के दौर में बिक चुका है, तो अगर हम जैसे यूट्यूबर्स आपके सामने सच नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? और वैसे भी राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार नहीं है। उनके लिए स्क्रीनशॉट्स, टेम्पलेट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के जो कुछ रिजल्ट्स हैं उनको सामने रखा गया है। राहुल गांधी के द्वारा जो स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं वो साफ दिखाते हैं कि कई जगह पर हजारों वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और हजारों वोटर्स के नाम नए जोड़े गए हैं। और कोई लोकल गलती भी नहीं है, पैटर्न लगातार है और संगठित भी है। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी ने अलांध कर्नाटका का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या के अंदर फॉर्म 7 डिलीटेशन के लिए दर्ज हुए। एक और वोटर गोदाबाई का नाम रखते हुए उन्होंने जिक्र किया कि 12 वोटर्स को इनके नाम से हटा दिया गया। और यह कोई पहली बार राहुल गांधी का आरोप नहीं है, पहले भी वो आरोप लगा चुके हैं और उन्होंने जिक्र किया था कि हाइड्रोजन बॉम्ब अब फ्यूचर के अंदर भी वो सामने रखने वाले हैं। तो अगर ये सब कुछ सच है तो मामला बहुत गंभीर है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुद्दे के ऊपर बात करें। राहुल गांधी के अनुसार उनके पास ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं कि जिनमें देखा गया कि मात्र 36 सेकंड में 2 आवेदन भरे गए, सबमिट करे गए। अब ये इंसान के बस की बात तो हो नहीं सकती है, तो उनका कहना है कि ऑटोमेशन के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा है और ये बहुत बड़े स्केल पे किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सच में बहुत चिंताजनक हो सकता है। ऑटोमेट सॉफ्टवेयर के बारे में कोट करते हुए राहुल गांधी ने जिक्र किया कि जितने भी नाम डिलीट हुए हैं लगातार उनमें सीरियल नंबर 1 को चुना गया है। यानी कि सॉफ्टवेयर ही कुछ ऐसा है कि शायद बार बार सेम पैटर्न को चूज कर रहा है, क्योंकि कोई इंसान करता तो ऐसा बार बार एक तरह से नहीं होता ना। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आगे जिक्र करते हुए कहा कि जिन बूथों के ऊपर वोट काटे गए हैं उनमें टारगेट किया गया है। यानी कि 10 बूथ का जिक्र करें तो लगभग 8 बूथ ऐसे हैं जहां कांग्रेस स्ट्रॉन्ग थी और बाकी 2 बूथ ऐसे हैं जहां पे हो सकता है कि अन्य पार्टियां हैं वो मेजोरिटी में रही होंगी। तो उनका कहना साफ था कि भाई सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। अब अगर राहुल गांधी बार बार झूठ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग को सीधे सामने आकर के सबूत रखने चाहिए कि भाई देख लो कहां पे फर्जीवाड़ा हुआ है, कहां पे धांधली हुई है। या फिर अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आए दिन देश का मजाक बन के रह गया है। वोट काटने की बात तो चली रही है, साथ में वोट जोड़े और जा रहे हैं। उन्होंने राजौरा महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि 6850 नए वोटर्स जोड़े गए हैं। तो राहुल गांधी ने इसे एक नाटक की 2 परतों की तरह कहा कि एक तरफ तो वोट काटने का नाटक चल रहा है और दूसरी तरफ नए वोट जोड़ने का नाटक चल रहा है। जहां पर सरकार मजबूत स्थिति में नहीं होती वहां पर नए वोट जोड़ करके वोट डलवा लिए जाते हैं और जहां पे कांग्रेस अच्छी स्थिति में होती है, विपक्ष अच्छी स्थिति में होता है, वहां पर वोट काट दिए जाते हैं। अब मैं इस वीडियो में जितनी बातें कर रहा हूं आपको अगर लग रही है कि झूठ है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से प्रूफ मांग लीजिए कि मैंने किस सोर्स के बेसिस पे ये बात कही, तो आपको जरूर हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। इस मुद्दे के ऊपर बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने रिसर्च करी है, बहुत छोटे लेवल पे जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूती से काम कर रहे हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट सामने रखी है वो भी यह दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं धांधली तो है, फर्जीवाड़ा किया गया है। रिपोर्ट्स के अंदर खूब सामने आ रहा है कि बार बार डुप्लीकेट फोटोज आपको नजर आ रही होंगी, डुप्लीकेट नेम्स आपको नजर आ रहे होंगे, एड्रेस में पता नहीं क्या क्या धांधली है। फालतू के जो कीवर्ड्स हैं वो उसके अंदर लिख दिए गए हैं, SHDK, पता नहीं मतलब कौन कौन सी चीजें लिखी गई है। राहुल गांधी ने जब पहली बार इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब भी सीधे ही उठ करके नहीं आ गए थे। काफी सारे सबूत उन्होंने सामने रखे थे और उनको लोगों ने क्रॉस वेरीफाई भी किया था और ये देखा गया था कि बहुत सारे वो जो सबूत थे वो सही भी पाए गए थे। और बात केवल ये नहीं कि राहुल गांधी आए दिन आरोप लगा रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर वो हाइड्रोजन बॉम्ब की धमकियां दे रहे हैं। बात यह है कि इस मुद्दे के ऊपर जो जिम्मेदार संस्था है चुनाव आयोग, वो किस तरह की बातें कर रहा है। चुनाव आयोग सीधा आकर के कह देता है कि इनकरेक्ट है, बेसलेस है ना, बहु बेटियों की फुटेज आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर वहां पर जो बहु बेटियां हैं वो वोट डालने गई हैं और किसी की बहु बेटी की जो इज्जत है वो आप सरेआम कैसे नीलाम कर सकते हो। तरह तरह की बातें चुनाव आयोग कह रहा है, सेंसलेस बात तो चुनाव आयोग कर रहा है, न केवल राहुल गांधी, जबकि लोगों का, आम जनता का भी सीधा सवाल है ना कि भाई अगर फुटेज आपके पास में है, रिकॉर्डिंग है और अगर वो दिखा देने से सब लोगों के अंदर चुनाव आयोग के प्रति भरोसा बनता है तो आखिर क्यों नहीं दिखा देते? क्या कहां दिक्कत आ रही है? भाई सीसीटीवी फुटेज और तमाम सबूत इसीलिए रखे जाते होंगे ना, जरूरत पड़ने पर सामने रखे जा सके। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि ठीक है आप सीसीटीवी मत दिखाइए, लेकिन IP एड्रेसेस, डिवाइस ID, OTP ट्रेल्स, ये सारी चीजें भी आप लोग नहीं दे
दे रहे हैं। भाई आप कांग्रेस पार्टी को मत दीजिए, विपक्ष को मत दीजिए, लेकिन आप फोरेंसिक के लिए तो उन सब चीजों को दे सकते हैं ना कि जांच हो सके। कर्नाटक सीआईडी बार बार सबूत मांग रही है, ये सारी चीजें जो राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं वो मांग रही है, लेकिन चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है, ना तो वो सबूत दे रहे हैं, ना ही कोई स्पष्ट जवाब दे पा रहे हैं। कई बार आपके मन में सवाल यह भी आता होगा कि क्या चुनाव आयोग इतनी बड़ी संस्था है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। इसका काम ही है कि चुनावों का आयोजन करवाना, निगरानी रखना और निष्पक्षता से काम करना। हालांकि चुनाव आयोग सीधे किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, तो कोई इसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो राजनीति में नियुक्तियां, संसाधन और प्रशासनिक सहयोग में सरकार का प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी सीधा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। वो सीधे सीधे बीजेपी के पाले के अंदर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, एनडीए को सपोर्ट कर रहा है। और चुनाव आयोग के जो जवाब हैं इस पर, वो तो मैंने वीडियो में बताया ही है, सुनने लायक जवाब है। विपक्ष जितनी बार आप देखोगे ऐसा हाई नजर आता है, क्योंकि विपक्ष के पास पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का कहना है कि भाई चुनाव आयोग है वही सबूतों के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है, जब तक वो सबूत देंगे नहीं तो हम सबूत लाएं कहां से? जितने हमारे पास अवेलेबल हो पा रहे हैं वो हम सब दिखा रहे हैं। आप क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, चेक कर लीजिए। राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि जनता को अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा, आरटीआई लगाइए, बार बार अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से बात करिए, पूछिए उनसे। लेकिन मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। आप अपना नाम, फोटो, इपिक नंबर, सारी चीजें वोटर लिस्ट के अंदर चेक करिए। वहां पे कुछ भी आपको ग्लिच देखने को मिलता है तो आप सीधे शिकायत करिए, वो भी लिखित रूप से। दूसरी चीज, आप आरटीआई दायर कर सकते हैं। आप अपने बूथों के ऊपर ये डिमांड कर सकते हैं चुनाव आयोग से सीधे ही कि भाई कितने जो वोट हैं वो आपने काटे हैं, कितने जो वोट हैं वो नए ऐड करे हैं, उनका आधार क्या रहा है। तो आप अपने अधिकार को जानिए। एक आरटीआई बहुत अच्छा आपके लिए अधिकार हो सकता है, जिसमें आप सीधे ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की आती है जो आपको सेंसिटिव लगती है, तो मीडिया हाउसेज तक उसको पहुंचाइए। जो भी आपके स्थानीय रिपोर्टर्स हैं उनको लीड दीजिए। और कांग्रेस पार्टी को भी जो अपने बूथ्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। विपक्ष जो है, और गलती सिर्फ पक्ष की नहीं है, विपक्ष भी, राहुल गांधी बोल तो रहे हैं सारी बातें, लेकिन क्या उनके पास में पर्याप्त रिसोर्सेज हैं? क्या उनके पास में हर बूथ के ऊपर लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं, सही निगरानी रख सकते हैं? तो ये सारी ड्यूटीज उनकी भी बनती हैं कि वो भी ठीक ठीक से काम करें। यहाँ पर कैमरे पर आकर के आरोप लगाने से क्या फायदा होगा? इतने दिन से लगातार जब ये मामला चल रहा है, इनको पता है कि 10 साल से इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो आज अचानक से मुद्दा उठाया जा रहा है। ठीक है, पहले से भी आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करते कि आपके पास लोग तो होने चाहिए बूथों के ऊपर। अब आपके दिमाग में सवाल ये भी होगा कि मान लो इस मामले के अंदर कोई दोषी पाया जाता है तो क्या होगा? तो इसके वैधानिक परिणाम होने चाहिए, एफआईआर, चार्जशीट, अदालत में सुनवाई, और अगर जरूरी हो तो चुनाव परिणामों के ऊपर लीगल चैलेंज। लेकिन ये सारी चीजें तभी संभव हो पाएंगी जब चुनाव आयोग जो है वो सीआईडी को, फोरेंसिक टीम को पूरा का पूरा जो डेटा है वो कम से कम पब्लिक करे। खैर, मुझे भरोसा है कि ये कोई पहला वीडियो नहीं था जो आपने वोट चोरी के बारे में देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सटीक थी, हमने कोशिश की है अपने हिसाब से, तो आप इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर से दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आवाज जो है वो मजबूत हो सके। अगर राहुल गांधी इस मुद्दे पर फिर से कुछ नई इन्फॉर्मेशन रखते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा कि उन्होंने बताया है कि आगे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो जरूर हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।